तो हेलो एवरीवन बेटा। तो देखो, आज का लेक्चर इज प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जनरली डू। ठीक है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जो हमारे नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं, नॉर्मल लेक्चर्स, वो हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं। नॉर्मल लेक्चर्स जो हमारे आएंगे वो मंडे टू फ्राइडे आएंगे। हर सैटरडे को जब तक खत्म नहीं हो जाता, या तो मैं ट्राई करूंगा हर सैटरडे को आपके लिए कुछ कन्वर्जन्स लेके आऊं। हर सैटरडे को आपके लिए कुछ कन्वर्जन्स में जरूर लेके आऊं, है ना। पहले हम एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन करेंगे, फिर हर सैटरडे एनसीईआरटी में ही जो कंपाउंड्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, उसमें 10 कन्वर्जन्स, 10 to 15 कन्वर्जन्स हर सैटरडे हम ट्राई करेंगे आपके, ठीक है, 10 to 15 कन्वर्जन्स। अच्छा। और हर संडे हम कोई ना कोई क्यू कर लेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे नीट 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया, हमने जेई एडवांस का पेपर सॉल्व कर लिया, जेई मेंस के बहुत सारे पेपर है पर वो भी कर सकते हैं, जेई मेंस का किसी भी 3-4 शिफ्ट का उठा के पेपर सॉल्व कर लिया, तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, ये लेक्चर आपका सैटरडे को, रिकॉर्ड तो मैं इसको वेंसडे को कर रहा हूँ पर ये आएगा आपका सैटरडे को, ठीक है। काइंड ऑफ आपका ये आएगा आपका 28 तारीख को ये लेक्चर आपके पास दिखेगा आपको, ठीक है। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस के साथ। अच्छा। जो अम, यहाँ आज कौन से कन्वर्जेंस है हमारे पास? बेटा आज हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, जो एक क्वेश्चन था कन्वर्जन वाला वो है। मेरे पास है हाइड्रोकार्बन प्लस हेलो अल्केन हेलो एरीन, ठीक है। हाइड्रो का कार्बन है और हेलो अल्केन हेलो एरीन है मेरे पास, ठीक है। बाकी ये कन्वर्जेंस में आई नो लाइक देयर आर मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं। बाकी जितना आपने हेलो एल्किन हेलो एरीन पढ़ा है उतना हम आपको बताएंगे, बाकी उसके बाद अगर नहीं आता होगा तो बता दूंगा मैं, क्या दिक्कत है उसमें ना। तो हाइड्रोकार्बन का ये पहला कन्वर्जन है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरे फुल मार्क्स आते थे, कि एक कन्वर्जन को हम लिखते कैसे, पर्टिकुलरली कैसे लिखा जाता है। आप अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, आपका बोर्ड का पेपर है, तो आप एक कन्वर्जन को लिखते कैसे हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पढ़ना है पहले, क्या क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। तो आपको एक स्केलेटन बनाना है पहले रिएक्शन का। तो क्या बोला है, जो पहला है आप ऐसे लिखोगे कि इथाइन, या आप ऐसे करो, इथाइन से आपको बनाना है बेंजीन। एक एरो ये डालो आप, ठीक है, एक एरो ये डालो आप। अच्छा। अब इसमें सारे रिएजेंट्स एक साथ लिख दो। जैसे यहाँ पे तो ज्यादा कुछ रिएजेंट है नहीं, हमें RH873 केल्विन डालना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब हमें डालनी है 873 केल्विन पर, ये हो जाएगा। अच्छा। आपको अगर एग्जामिनर को ऐसा बोलना है कि मुझे मार्क्स दो ही दो, मेरे मार्क्स काट नहीं सकते, तो इसके नीचे आपको लिखना है ऐसे करके, यहाँ पे लिखना है रिएक्शन, और फिर आपने लिखना है मैकेनिज्म, और फिर आप इसकी मैकेनिज्म दिखा सकते हो कि कैसे ये CH, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ऐसे करके ये साइक्लिंग कपलिंग हो जाती है, और ऐसे करके हमारी बेंजीन बन जाती है। तो ऐसा आप दिखा सकते हो, ऐसा आप दिखा सकते हो, जैसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो। ओके सर। अच्छा सर, दूसरा कैसे लिखेंगे? पहले आपको लिखना है इथीन। क्या लिखना है आपको? इथीन बना दो ना, लिखना क्यों है? जैसे क्या दिया, इथीन से बेंजीन बनाना है, वो बोल रहा है। अच्छा। तो एक बात अब देखो, अब कन्वर्जन सोचते कैसे, ये समझा रहा हूँ। हमें पता है कि इथाइन से बेंजीन बन सकती है इस रिएक्शन के द्वारा। तो अगर मैं इथीन को इथाइन में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इथीन को इथाइन में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इस मेथड के थ्रू बेंजीन बना सकता हूं। अच्छा। पर सर कैसे, इथीन को इथाइन में कन्वर्ट कैसे करूंगा, वो बता रहा हूँ देख। तो रिएक्शन में तू क्या लिख, कि पहले इथीन की रिएक्शन आप करा दो Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ करा दो, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ करा दो, फिर फिर सर NaNH2 के साथ करा दो विद हीटिंग। अच्छा। और सर, और लास्ट में आप यही करा दो, रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन, आपको बेंजीन मिल जाएगी। सर हमें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, हमें समझाओ। देखो, यहाँ पे लिखो मैकेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा आपने CH2। अब हर एक स्टेप आप यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करो, इससे एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है। तो आपने लिखा है Br2CCl4, तो क्या हुआ होगा, सबको पता है, इसका अटैक हुआ, एक Br बाहर निकला, NCC बना, और NCC बनने के बाद दो Br जुड़ गए हमारे, एक Br ऐसा, एक Br ऐसा। अच्छा। अब आपने इसमें अल्कोहलिक कीवेज डाला, अल्कोहलिक कीवेज डालोगे तो क्या बनेगा सर, अल्कोहलिक कीवेज डालोगे तो आपको बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br। फिर सर इसमें जब आप NaNH2 डालोगे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2 डेल्टा डालोगे, तो ये क्या कर देगा आपका, सर ये आपका अल्काइन बना देगा, दैट इज इथाइन। अच्छा। अब
इस पे आप रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन डालोगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। बाकी आपको पेपर में कैसे लिख के आना है, पहले आपको एक ये लिखना है जिसमें आप सारी रिएक्शन लिख दोगे, फिर आपको मैकेनिज्म शो लिखना है ऐसे, और ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। एक स्टेप आपने ये किया, फिर दूसरी लाइन से इसको उठाना, इसके साथ एक करना, ये दूसरी लाइन में लिखना, ये तीसरी लाइन में लिखना, और फिर ये चौथी लाइन में लिखना। कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता इसके बाद। अच्छा, तीसरा है, तीसरा देख, तीसरा देख, हेक्सेन। सर हेक्सेन ये होता है। अच्छा, तो उसने हेक्सेन ही बोला तो हम एन हेक्सेन ही जनरली इसको मानेंगे, और एन हेक्सेन से बेंजीन बनाना है। अच्छा, बताओ ये क्या है। सर दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। हाँ मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या 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 होता है इसमें, होता क्या है इसमें ये बताओ। सर इसमें हम ये करते हैं कि वी कैन हीट दिस कंपाउंड विद Cr2 विद CrO3 V2O5 ऑन एल्यूमिना का सरफेस एट 773 केल्विन एंड 20 to 30 atm प्रेशर। इसको आप हीट करोगे तो आपका बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी कोई है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन में यही तीन कन्वर्जन आपके थे। अब यहाँ जाओ आप इस पे, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडोब्यूटेन फ्रॉम दिस। अच्छा, देखो पहला क्या है, पहला से पहला है वन ब्यूटेनॉल से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन। कैसे बनाओ भाई बताओ। सर इसका एक तरीका हो सकता है कि पहले आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दो, डार्जन्स रिएक्शन। उससे क्या होगा, OH हट के सर Cl आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप कर दो सर Na इन एसीटोन। दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। Na इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये क्या हो जाएगी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, तो सर आपने बोला कि हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन, और नीचे हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देंगे मैकेनिज्म लिख के। अच्छा, कैसे करेंगे। OH, अगर आपको टाइम है आपके पास और आपको ऑर्गेनिक पसंद है तो आप बकायदा इसका पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हो बोर्ड में। ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो आप। यहाँ पे पहले Cl आएगा सर, फिर उसके बाद Na एसीटोन के साथ, Na एसीटोन के साथ I माइनस का अटैक कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वन आइडो ब्यूटेन। सर एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, सर वन क्लोरोब्यूटेन से भी मुझे लग रहा है, देखो सर वन क्लोरोब्यूटेन तो हमने बना ही दिया है, तो बिल्कुल यही स्टेप आपको रिपीट कर देना है, बस वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब वन क्लोरोब्यूटेन में से आपको वन आइडोब्यूटेन बनाना है अगर, तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, हम Na एसीटोन डाल देंगे, Na एसीटोन। अच्छा, अब ब्यूट वन इन है, ये है ब्यूट वन इन, इससे आपको ये बनाना है, इससे आपको ये बनाना है। अब इसमें एक चीज सोचो सर, अब तक मुझे ये पता चल गया कि वन आइडोब्यूटेन बनाने के लिए मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस यहाँ पे बाहर पे एक हेलोजन चाहिए। सर अल्कीन की बाहर वाली पोजीशन पे हेलोजन लगाने की कोई रिएक्शन है क्या। क्या आपको एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट, खराश इफेक्ट, HBr परऑक्साइड पता है। क्या HBr परऑक्साइड से Br यहाँ बाहर लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा। तो अगर मैं इसमें HBr परऑक्साइड करा दूं, पहले मैं इसमें करा दूं HBr परऑक्साइड, और फिर मैं इसमें करा दूं Na एसीटोन, तो क्या मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है सर, इससे आप बता भी दो कैसे कैसे हो रहा है। देखो ये है रिएक्शन और ये है मैकेनिज्म। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या हो रहा होगा सर, कुछ ऐसे हो रहा होगा कि यह वन ब्यूटीन, जब आपने इसमें HBr परऑक्साइड डाला तो खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकोव के चलते Br यहाँ लगा, रेडिकल की स्टेबिलिटी जा रही है, रेड मैकेनिज्म। फिर सर जब आपने इसमें Na एसीटोन डाला तो अब क्या हो रहा होगा, दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये भी SN2। पहली वाली कौन सी थी, पहली वाली रेडिकल मैकेनिज्म है, ये SN2 है आपकी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन आइडो ब्यूटेन, है ना। तो आई होप आपको इस समझ आया होगा, और हमने सारे ही कंपाउंड से वन आइडो ब्यूटेन बना दिया है। नाउ व्हाट वाज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द फिंगलस्टीन रिएक्शन, एंड दैट इज द प्राइमरी हैलाइड रिएक्शन। प्राइमरी हैलाइड का अगर फिंगलस्टीन कराओगे तो ऑब्वियसली बात है वन आइडो ब्यूटेन बनेगी। दिस इज योर trans hallucination reactions. These are your trans hallucination reactions. चलिए, now let's come to this. Now these are the very good questions. These are very good questions.
तो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? तो क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए पहला लिखो, यहाँ पे ड्रॉ करो, इथेनॉल से बनाना है, इथेनॉल से बनाना है ब्यूट वन आई। इथेनॉल से क्या बनाना है आपको? ब्यूट वन आई। तो कुछ ऐसा दिखता है ब्यूट वन आई, यस सर, दिस इज द ब्यूट वन आई, 1 2 3 4। इथेनॉल से आपको ब्यूट वन आई बनाना है। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि एक ये वाला एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है सर, यहाँ पे CH3 है, CH2 भी है, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में यहाँ से OH हट गया। सर OH तो OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब आप ऐसे कर सकते हो, क्यों ना आप इस OH को पहले एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा के। बेटा देखो, इसमें मैं जो भी आंसर दूंगा एनसीईआरटी के बेसिस पे दे रहा हूँ, नहीं तो मैं टोसाइल वोसाइल भी करा सकता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दूं। अच्छा, अब क्या हुआ होगा? तो नीचे मैं बनाता जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो जब इसने SOCl2 के साथ रिएक्शन करी, तो आपका ये बस Cl बना। अच्छा सर, अब बेटा इसमें आप ये डाल दो, एसिटालाइट, ठीक है, सोडियम एसिटालाइट बोल, सोडियम है नहीं सर, देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन। अच्छा सर, इसको डालने से क्या होगा देख, माइनस, ठीक है, क्या तुझे SN2 की भनक लग रही है? हाँ सर। तो क्या बन जाएगा बताओ सर, इससे आपका बन जाएगा, देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2। क्या यही चाहिए था आपको? क्या वन ब्यूटाइन आपको चाहिए था? यस सर, हमें वन ब्यूटाइन चाहिए था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बस आपको ऐसे लिख के आना है पेपर में, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, है ना? क्या करना है इसमें? इसमें खास बात क्या है, यहाँ पर आपने लिखनी है रिएक्शन, और उसके नीचे आपने लिख देना है ऐसे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको पूरी आती है किसी रिएक्शन की, तो पूरी लिख दो। जैसे इसने पहले अटैक किया, Cl निकाला, फिर उसका इंटरनल अटैक, ये बाहर निकला, ऐसे भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, है ना? मैकेनिज्म कोई पूछ भी नहीं रहा है वैसे। अच्छा, इसी के साथ साथ बेटा, और जो एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस हैं आपके, वो भी जरूर, है ना, एक बार ये कन्वर्जेंस पूरे हो जाए उसके बाद सॉल्यूशंस भी जल्दी आएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इथेन ये होता है CH3CH3, और इससे हमें ब्रोमो इथीन बनाना है, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। अच्छा, सर इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हो, मैंने बोला कैसा कर सकते हो सर, क्यों ना हम इसमें पहले Cl2H कर दें। अच्छा, फिर सर Cl2 का H करने के बाद एल्कोहलिक KOH कर दें, ठीक है सर। फिर फिर कुछ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कर दें। अच्छा, फिर क्यों ना हम इसमें अल्कोहलिक KOH। अच्छा, सर आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, हमें भी समझाओ। देखो, मैंने देखा एक डबल बॉन्ड है और एक उसके साथ Br भी कनेक्टेड है। जनरली ऐसा हम कब देखते हैं? जब एक ऐसा कंपाउंड हो, मतलब जब एक अल्कीन ने किसी Br2 के साथ रिएक्ट किया, तो वो ऐसा कंपाउंड बनाएगी। हाँ सर। अब इसमें जब आप एक बार अल्कोहलिक एक KOH डालते हो, तो यहाँ से H निकलता है, एक Br बाहर हो जाता है, ये बनेगा आपका डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड Br। तो मैंने यही सोचा, देखो मैंने कैसे सोचा, मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी रिएक्शन, और यहाँ आपकी डिस्कस करेंगे हम मैकेनिज्म। देखो मैंने कैसे सोचा, मैंने बोला इथेन है, हाँ सर, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ रिएजेंट, आप अंडरस्टूड कर लेना। Cl2H2 के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा क्लोरो इथेन बना, ओके। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा इथीन बना, ठीक है। फिर मैंने Br2 के साथ जब रिएक्ट कराया, तो मेरा बना ये वाला Br, मेरा क्या बना, 1 2 डाइब्रोमो इथीन। और फिर जब मैंने इसको एक बार अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, तो मेरा बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Br। एक बार जब मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ इसे ट्रीट किया, तो मेरा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सोचने का तरीका ही आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ बन सकता है ना? उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे। थर्ड क्या है बताओ, थर्ड क्या है सर? प्रोपीन से वन नाइट्रो प्रोपेन बनाना है, प्रोपीन से वन नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। ये प्रोपीन होता है, इससे आपको वन नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। सर नाइट्रो लगाने की एक रिएक्शन मुझे पता है, AgNO2, पर सर उसके लिए मेरे पास सबस्ट्रेट में या रिएक्टेंट में कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब बताओ, इसके मैं यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप लगा सकता हूँ क्या? मैं इसके यहाँ पे Br लगा सकता हूँ? हाँ सर, कैसे सर? HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, और यहाँ पे आप Br लगा पाओगे। तो HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा पहले,
और फिर सर मैं इसमें रिएक्शन कराऊंगा AgNO2, AgNO2 की। AgNO2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो सर अटैक आपका नाइट्रोजन से यहाँ पे होगा। अच्छा, तो सर ये है आपकी रिएक्शन, नीचे है आपकी मैकेनिज्म। मैं दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म कैसे हो रही है, देखो। जब इसने HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, हाँ सर। और जब इसने AgNO2 के साथ रिएक्ट किया होगा तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। रिएजेंट में नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आई होप आप समझेंगे इस बात को। फोर्थ आ जाएगी, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। सर पहले तो बताओ टॉलिन क्या होता है। बेटा टॉलिन, टॉलिन नहीं, टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, कुछ इस प्रकार से। और सर बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH, समझ रहे हो, बेंजीन के ऊपर CH2OH, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। सर ये कैसे बनाए, बेटा देखो वही चीज, यहाँ पे अगर मैं कोई लीविंग ग्रुप ला दूं, एक्स ला दूं, कोई हेलोजन ला दूं, ये चैप्टर हेलो एल्किन हेलोरीन है, ये तुम छोड़ो, तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर है, तुम्हें बस पता है यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप आना चाहिए। सर क्यों लिविंग ग्रुप आना चाहिए, ताकि मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके OH का अटैक करके उस लिविंग ग्रुप को निकालू और मेरा यहाँ पे OH आ जाए। यहाँ पे मेरे पास, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑब्जर्व करो, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो सर एक H हटा के आपने OH लगा दिया। अब मुझे तो ये भी पता है, तुम्हें पता है H इज नॉट अ लिविंग, तो मैं पहले वहां पे लिविंग ग्रुप लगाऊ लाऊंगा। कैसे लाऊं, लिविंग ग्रुप कैसे लाऊं, तो सर इसकी रिएक्शन करा दो Cl2H2 के साथ, वन इक्विवेलेंट ऑब्वियसली बात है। और फिर सर आप करा दो एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अच्छा, तो कैसे चल रही होगी रिएक्शन, कैसे चल रही होगी रिएक्शन, मैकेनिज्म से पता चलेगा, देखो कैसे चल रहा होगा ये। सर आपके पास था पहले PHCH3 दैट इज टॉलिन, फिर सर इससे आपका बन गया होगा PH CH2Cl, और फिर जब एक्वस NaOH ने SN2 मारी तब ये बन जाएगा PH, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती होंगी और आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि हमें सोचना कैसे है। आ जाओ पांचवा वाले पे चलते हैं। पांचवा क्या है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। ये तो बहुत ही बेसिक है, प्रोपीन टू प्रोपाइन कैसे करते हैं बताओ। तो ये तो आपने अभी अभी भी बताया हमें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें Br2CCl4 डाल देंगे ताकि हमारे पास दो दो Br आ जाए। फिर सर हम एक बार एल्कोहलिक KOH कराएंगे ताकि हमारा एक Br निकल जाए, और फिर हम कराएंगे आपका NaNH2 डेल्टा ताकि हमारे दो Br निकल जाए। सर मैकेनिज्म अगर आप बता दो कैसे हो रही है तो मजा आ जाए। देखो ये कैसे हो रही होगी, देखो ये प्रोपाइन है, हाँ सॉरी प्रोपीन है, इसकी आपने Br2HNO के साथ करी तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर कभी इन्होंने पूछ लिया तो मजा आएगा, बताओ अल्कोहलिक KOH पे कौन सा हटाऊं, ये वाला हटाऊं या ये वाला हटाऊं। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, कौन सा वाला हटाऊं। सर अगर आप ये हटाओगे तो आपकी अल्कीन कुछ ऐसी बनेगी, अगर आप ये हटाओगे तो आपकी अल्कीन कुछ HH हो तो ऐसी बनेगी। सर इस अल्कीन के 3 अल्फा H है, इस अल्कीन के भी 3 अल्फा H है। अच्छा, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों में से जिसको भी हटाएंगे अल्कीन सेम स्टेबल बन रही है 3 अल्फा H के साथ। तो अब क्या चेक करो, अब हम रिएक्शन की रेट अल्कीन की स्टेबिलिटी से नहीं पता लगा पा रहे, तो अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें। अब सर आप देखो डेल माइनस चेक करो, सर डेल माइनस इस प्राइमरी पे ज्यादा स्टेबल है, तो ये पुश करके इसे पहले निकालेगा, पुश करके इसे पहले निकालेगा, मतलब ये वाला Br पहले निकलता है, ये वाला Br क्या होता है, पहले निकलता है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके ये आएगा। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा पहले निकालें, ठीक है। अच्छा, अब सर अब NaNH2 के साथ रिएक्शन करोगे, वो वाला Br भी हटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन जब थोड़ा ऐसे तमीज से अगर बनाऊं तो ऐसा बनता है, आपका आंसर क्या आएगा, प्रोपाइन, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये शानदार सा चीज समझ में आया। सिक्स्थ वाला चेक करते हैं, जो सिक्स्थ वाला है सर इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। सर यहाँ पे OH हटा के F लगा दिया है। नाउ हमें भी पता है सर OH हटा के हम सीधे F लगाने की है, हमने कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं है ना, ऐसी कोई रिएक्शन डायरेक्ट होती है, तो हम क्या करें बेटा, पहले अपना बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप कर दो डार्जन्स, फिर आप इसकी रिएक्शन AgF के साथ करा दो, SbF2COF2 इनके साथ करा दो, दिस इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन, दिस इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन। और रिएक्शन कैसी हो रही है बता देता हूँ आपको। पहले हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल था, आपने SOCl2 डाला, आपका Cl आ गया, फिर आपने AgF डाला, आपका F आ गया, दिस इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। आ जाओ सेवेंथ वाले पे आते हैं।
कन्वर्जन नंबर 7 हमारा इंतजार कर रहा है। सर 7th कन्वर्जन है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। वेरी गुड। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, CH3Br से एसीटोन या प्रोपेनॉन। अच्छा, अब बताओ इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे बताओ। सर हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो CH3 है कहीं ना कहीं ये यहाँ यहाँ पे अटैच हुआ होगा। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो ये हमारा CH3CHO है। अच्छा, ठीक है। सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जो ये अभी एसीटोन है इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, या ऑक्सीडेशन करा के मुझे प्रोपेनॉन मिलेगा, और मेरे पास अगर पहले ही कंपाउंड था तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट था इससे पहले। इस एसीटोन से पहले हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट था। सर अल्कोहल बनाने की एक प्रक्रिया या रिएक्शन मैंने पढ़ी है, दैट इज अगर मैं पहले इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताऊं MgTHF के साथ रिएक्ट करके, और सर फिर मैं इसकी रिएक्शन एसिडल्डिहाइड के साथ कराऊं, देन H+, और सर उसके बाद में इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दो PCC के साथ, तो शायद मुझे ये मिल जाए। तो मैंने बोला शायद की क्या बात, आ जाओ चेक कर लेते हैं मैकेनिज्म कैसे चल रही है, आ जाओ लेट्स सी हाउ द मैकेनिज्म इज गोइंग। देखो, तो यहाँ पे बनेगा CH3Br। सर Mg के साथ रिएक्ट करके ये हो जाएगा CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन चुका है। फिर CH3CHO के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा कुछ ऐसा O-MgBr। ठीक है। सर फिर जब आप इसको H+ के साथ ट्रीट करोगे तब ये बना देगा आपका आइसोप्रोपेनॉल, और जब आइसोप्रोपेनॉल को आप ऑक्सीडाइज कराओगे तब बन जाएगा आपका PCC। तो हमने थॉट प्रोसेस क्या लाया कि सर यहाँ पे एसीटोन बना है। अब सर हमने अल्काइल हैलाइड से डायरेक्टली कार्बोनाइल की तो कोई रिएक्शन पड़ी नहीं है, पर तुमने अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना जरूर सीखा है, तो क्यों ना तुम इसका रिड्यूस्ड फॉर्म स्टडी करो, ये वाला अल्कोहल। सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम अगर ग्रिग्नार्ड बनाए और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ कराएं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे होता है ये मैकेनिज्म बता रखी है। क्या हुआ होगा देखो, ये है ना CH3CHO, ऐसा होता है ना CH3CHO, तो इसका डेल माइनस इसने यहाँ अटैक किया, ये बन गया आपका। फिर H+ दिया आपने, तब ये बन गया आपका। फिर PCC डाला तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ये रिएक्शन चल रही है। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इनके ऊपर भी आपको रिएजेंट लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बस। ठीक है, चलो एर्थ वाले पे आओ, नहीं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। एर्थ वाले पे आओ, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन आओ। आपको क्या बोलना है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कर दो। अच्छा कैसे करते हैं सर बताओ। एक बात मैंने बोला, एक बात बताओ, अगर तुम कुछ ऐसा सोचो कि मैं Br ला दूं यहाँ पे या Cl ला दूं यहाँ पे या कुछ भी एक लीविंग ग्रुप यहाँ पे ला दूं, और फिर जब मैं उसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो मेरी अल्कीन बीच में बनना पसंद करेगी। ठीक है, मेरी अल्कीन बीच में बनना पसंद करेगी, क्यों करेगी सर, बीच में 6 अल्फा है जो उसको प्राप्त होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, वो जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी उसको देंगे। अच्छा, तो सर अगर मैं इसकी रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ कराऊं, पेरोक्साइड नहीं, HBr के साथ कराऊंगा तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो होगा, यहाँ पे प्लस बनेगा और वो Br- अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। सर इसके बाद इसमें अल्कोहलिक KOH डाल तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या कर दो इसमें अल्कोहलिक KOH डाल तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैकेनिज्म कैसे चल रही होगी इसकी। सर आपने पहले 1 ब्यूटीन लिया, 1 ब्यूटीन पे आपने डाला है HBr, तो HBr से आपका ये हो जाएगा, और इसमें अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपका ये बन जाएगा। आई होप आपको ये छोटे छोटे सवाल समझ में आ रहे होंगे। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला है 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये बना रखा है। एन ऑक्टेन क्या है सर, एन ऑक्टेन में 8 कार्बन है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं सर, यहाँ 4 कार्बन। सर 4 कार्बन से 8 कार्बन, हाँ ये क्या है, दिस इज योर वुड्स रिएक्शन, Na ड्राई ईथर, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको लेना है, दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। आप Na की जगह कोई और मेटल ले सकते हो। ठीक है, क्या ले सकते हैं सर, Na की जगह जिंक ले सकते हो, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक। अच्छा, टेंथ वाले पाओ, टेंथ है बेंजीन से बाइफिनाइल, बेंजीन से बाइफिनाइल। तो क्या कोई रिएक्शन अब तुम्हारे दिमाग में आती है बेंजीन से बाइफिनाइल बनाने की। सर बेंजीन से बाइफिनाइल तो नहीं, पर मेरे दिमाग में क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाने की विधि जरूर मुझे पता है, एंड दैट इज नोन एज फिटिक रिएक्शन, दैट इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। अच्छा, तो इसमें मैं Cl कैसे लाऊं, सर इसमें आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में,
और फिर सर इसमें आप Na डेल्टा हीट कर दो और ड्राई ईथर डाल दो। ठीक है, तो मैकेनिज्म बता देता हूँ इसका। मैक में क्या होगा पहले बताओ, मैकेनिज्म इसकी कैसे चल रही होगी। सर जो बेंजीन है, पहले उस पे हेलोजन लगेगा, दैट इज अवर क्लोरीन इन दिस केस। और फिर सर इस पे फिटिक रिएक्शन होकर आपका बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, फिटिक रिएक्शन होकर आपका क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वाला कन्वर्जन का सवाल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट ये देखते हैं, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, ठीक। पहला क्या है सर, पहला है प्रोपीन, प्रोपीन टू वन प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू वन प्रोपेनॉल। अब इसको सोचो, वही सेम बातें हो रही है। बाहर पे अगर कोई लिविंग ग्रुप आ जाए तो एक्वस NaOH के साथ ये कर दूंगा। सर बाहर पे मैं HBr peroxide से Br लगा सकता हूँ और एक्वस NaOH से इसको लात मार के निकाल सकता हूँ। एक तो ये है। और कोई मेथड है क्या? हाँ, आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, B2H6। ठीक है, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और फिर उसके बाद NaOH H2 डाल दिया। मैकेनिज्म इसकी बहुत खतरनाक है, आपके लेवल पे क्या ही बताऊं अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर सबसे पहले आपने बोला कि B2H6 THF डालो, और फिर आपने बोला H2O NaOH डालो, ये आपका ये कंपाउंड दे देगा। और मैंने क्या बोला था, HBr peroxide फॉलोड बाई एक्वस NaOH, वो भी आप कर सकते हो। सर ये पहले वाले की मैकेनिज्म जरा बता दो कैसे होगी। देखो पहले वाले में क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन आप B2H6 के साथ कराओगे तो आपका कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसा, बी बी, एक दो तीन, ये आपको मिलेगा देखने को, हाँ या ना? हाँ। और इसके जब आप फर्दर रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फर्दर रिएक्शन जब NaOH के साथ कराओगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा जो मैं मतलब तरीका है उससे भी आप कर सकते हो, कोई आपको मार्क्स नहीं काटे। ठीक है, इथेनॉल से ब्यूटानाइन, सर ये हमने ऑलरेडी डन है, ये तो ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन, अभी अभी क्या ऊपर, ऑलरेडी डन। तीसरा वाला हो, वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन, वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन। बताओ ये कैसे बनाओ, सोच के बताओ कि ये कैसे बनाओगे। सो लाइक जस्ट टेक अ लुक एंड कुछ ऐसा सोचो कि अगर मैं यहाँ पे अल्कीन बना दूं और उस अल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करा दूं, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू प्लस यहाँ पे स्टेबल होगा और Br माइनस यहाँ पे अटैक करके इसे स्टेबलाइज कर देगा। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा सर पहले आप यहाँ पे अल्कोहलिक KOH करा दो, प्रोपीन बना दो, और फिर उसकी HBr के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेट मी शो यू द मैकेनिज्म एज ये है, इससे बन जाएगा ये, और फिर हमारा बन जाएगा ये। ठीक है, चल ओके। तो इतना ही था ये, 3 सवाल थे, कितना ही होता, इसको मैं ऊपर ले सकता हूँ क्या? देख देख, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल डन। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये भी थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अब एक चीज बताओ, तुम्हें बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगाना आता है? हाँ। बेंजीन के ऊपर ब्रोमो लगाना आता है? हाँ। अब बता पहले कौन सा लगाऊं, अब बता पहले कौन सा लगाऊं। सर पहले आप अगर नाइट्रो लगाओगे तो नाइट्रो तो पैरा को डीएक्टिवेट कर देगा, ऑर्थो को भी डीएक्टिवेट कर देगा, मेटा पे लगेगा ब्रोमो उसके बाद। तो सर आप पहले ब्रोमो लगाओ, पहले ब्रोमो लगाओगे तो ब्रोमो भले ही रिंग को डीएक्टिवेट करता है पर रेजोनेंस के थ्रू पैरा पे माइनस रहता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम पहले, सर हम पहले करा देंगे Br2Fe, और फिर हम करा देंगे कौन के NO3 और कौन के SO4। ठीक है, साथ एक साथ डाला रिएजेंट। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म देख लो भैया, मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म कैसे होगी बताओ, मैकेनिज्म कुछ ऐसे हो जाएगी कि आपका बेंजीन है, पहली स्टेप के बाद बन जाएगा PHBr। सर इसका पैरा एक्टिवेटेड होगा,
और स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते पैरा वाला मेजर आएगा अपना, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये ठीक है। यस सर। सिक्स्थ वाला देखो, बेंजाइल अल्कोहल से टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल सर? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। एक सेकेंड। टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, ओके। इससे बनाना है मुझे टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब सेकंड पोजीशन पे ये है, ये कुछ ऐसा बनाना है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे आई गेस हाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। बताओ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के लिए कुछ रिएक्शन हो रही है? हाँ सर, हम केसीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, और सर सीएन के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पर सर OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, तो क्यों ना इसे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें SOCl2 करके, और सर इसके बाद केसीएन कर दें। सर यही नहीं, अभी और सुनिए, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आया मैकेनिज्म देखो, देखो कैसे हो रहा होगा। सर ये पीएच है, OH, SOCl2 के साथ रिएक्शन करके ये बना PHCH2Cl, फिर केसीएन के साथ रिएक्ट करके बना PHCH2CN, फिर से जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तब ये बन गया PHCH2COOH, जो कि आपका यहाँ पे दिख रखा है PHCH2COH, जो कि आपको बनाना दैट इज टू फिनाइल इथेनॉइक। इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से आपको क्या बनाना है बेटा? इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। तो कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट प्रोपोजिशन पे ही मानूंगा। व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल? व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल? तीन कार्बन का साइनाइड। प्रोपेन साइनाइड बोलता तो अगर, तो तीन कार्बन तो प्रोपेन की, साइनाइड का कार्बन अलग, पर प्रोपेन नाइट्राइल जब बोलता है तो तीन कार्बन का साइनाइड होता है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन नाइट्राइल। देखो ये एक दो तीन, और ये जब आप साइनाइड, जब इस सीएन वाले कार्बन को मेन चेन में काउंट करते हैं तब हम नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और जब इसे मेन चेन में काउंट नहीं करते तो तब तब क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो अभी मेन चेन में उन्होंने काउंट किया इसलिए नाइट्राइल लिखा है। कैसे करूंगा सर? वही सेम है, लिविंग ग्रुप बनाओ पहले SOCl2, और फिर इस पे KCN का अटैक करा दो। ठीक है, आपका आ जाएगा। KCN का आप अटैक कराओगे आपका आ जाएगा। मैकेनिज्म में कैसे होता है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसा हो रहा है, OH, फिर यहाँ पे बनेगा Cl, फिर बन जाएगा CN। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एर्थ वाला देख लो। एर्थ क्या है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, वेरी इजी, ये तो सबको पता होता है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनानी है। गैटरमैनिया सैंडवेयर, सैंडवेयर पर सर वो डाइजोनियम पे रिएक्शन करता है, बिल्कुल। सर यहाँ पे डाइजोनियम नहीं, एलिनीन है, इसी को डाइजोनियम बनाते हैं वैसे भी हम। तो बना दो, HNO2 के साथ रिएक्शन करा दो, टेम्परेचर का ध्यान रख के 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर फिर कुछ नहीं सर, Cu2Cl2HCl सैंडवेयर करा दो, काम हो जाएगा। देखो कैसे हो रही है रिएक्शन, वो भी देख लो मैकेनिज्म। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, पूरी मैकेनिज्म तो नहीं है, पर फिर भी हर स्टेप में क्या हुआ वो लिख लो तो अच्छा हो जाएगा। PHNH2 से पहले बना होगा PHN2+, बेंजीन डाइजोनियम, फिर इस पे वो जो भी रिएक्शन है दैट इज सैंडवेयर, तो PHCl बन गया होगा आपका, दैट इज योर आस्क इन द क्वेश्चन। नाइन्थ वाला देखो, दैट इज टू क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, टू क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो, तुम्हें सिमेट्री दिख रही है? हाँ सर, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इस वाले फ्री रेडिकल से बना है। कि ये वाला फ्री रेडिकल मैं यहाँ जनरेट कर सकता हूँ? हाँ सर, यहाँ जनरेट कर सकते हो। So this is the example of Wurtz reaction. This is the example of Wurtz reaction. कुछ नहीं करना, any dry था डालना, आपका वो बन जाएगा। This is an example of Wurtz reaction. This is an example of Wurtz reaction verify. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो, हो गया। टेंथ वाले पे आते हैं, टेंथ वाले पे आते हैं, टेंथ वाले पे आते हैं। व्हाट इज टेंथ? टेंथ है टू मिथाइल वन प्रोपीन से टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, दिस इज अवर टू मिथाइल टू प्रोपीन, आई गेस, यस टू मिथाइल, अच्छा वन, हाँ वन प्रोपीन, यस टू मिथाइल वन प्रोपीन से टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपीन, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपीन। क्या होगा बेटा? साफ साफ पता चल रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कराओ। जब तुम HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा सर? HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे प्लस बनेगा, देखो 9 अल्फा H वाला, और इस पे Cl माइनस अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा,
11वां। अरे हाँ, एक और चीज, आई होप यू आर अटेम्प्टिंग दिस वीडियो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर वेरी वेल, ओके। ऐसे नहीं कि भैया सीधे आ गए यहाँ मुंह उठा के, नहीं आएगा समझ में, पहले बता रहा हूँ। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉइक एसिड। सर ये इथाइल क्लोराइड होता है और ये प्रोपेनॉइक एसिड है। सर अभी आपने सिखाया कि नंबर ऑफ कार्बन एक से बड़ा है और एसिड बना है, तो हम साइनाइड की तरफ जा सकते हैं। हाँ बेटा, तो हम सर पहले साइनाइड की तरफ जाएंगे और फिर ऑब्वियसली बात है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते तो हमारा एसिड बन जाता है। मैकेनिज्म आप सर हमसे पूछोगे तो हम आपको कुछ ऐसे बता देंगे कि यहाँ पे Cl था, PCN के साथ रिएक्ट करके CN आया और फिर जब CN की हाइड्रोलिसिस कराई तो OH बनाई, है ना। बाकी मैकेनिज्म वगैरह जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको ऑब्वियसली बात है बता दूंगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 12वां वाला देखते हैं, दैट इज ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। आई गेस ये हमने बना दिया, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन है ये। ठीक है, और कुछ है क्या, और कुछ? हाँ है, ओहो यहाँ और है। चलो इसको ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, या तो डिलीट कर दो बीच से एक्स्ट्रा पेजेस, मूव टू ट्रैश, यस मूव टू ट्रैश एंड मूव टू ट्रैश। चलो आगे बढ़ते हैं उस वाले सवाल पे, जो कि ये है हमारा। टू क्लोरोप्रोपेन से वन प्रोपेनॉल, टू क्लोरोप्रोपेन से वन प्रोपेनॉल। ठीक है, देखो ये भी बना दो, ये हमारा यहाँ पे बना देता हूँ, चलो 13। टू क्लोरोप्रोपेन से वन प्रोपेनॉल बनाना है, अब बताओ कैसे करोगे। सर कुछ नहीं करना है इसमें, आप एल्कोहलिक केवल डाल दो पहले, तो क्या बन जाएगा आपका। सर एल्कोहलिक केवल डालोगे तो आपकी प्रोटीन बन जाएगी और फिर आप इसमें वही कर दो, क्या कर दो सर, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, BH3 THF और सर H2O2 NaOH, H2O2 NaOH। कैसे हो रहा होगा रिएक्शन, जल्दी से बता दो। ये Cl होगा, फिर यहाँ पे ऐसा बना होगा और फिर ये B, ऐसे ही 3 ग्रुप्स और फिर ये। ठीक है, अच्छा। 14 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, ये आपका अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, पर जान लो, अभी देख लो, कुछ नहीं होता बेटा। आपको इसकी रिएक्शन बस NaOH प्लस I2 की साथ करानी है। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, तो पहले आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन बनेगा और फिर आपका इससे CH3 प्लस ये सॉल्ट होगा। ठीक है, दिस इज योर हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ऐसे होती है रिएक्शन। अच्छा, 15 पे आ जाओ। 15 क्या है, 15 आपका क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफेनॉल, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफेनॉल। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्या कर सकते हो, पहले आपको इसमें एक चीज करनी है ना। व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग, आपको पहले इसमें क्या करो, अगर आप सोचो कि इसमें आप HNO3 नाइट्रेशन करा दो, HNO3 H2SO4 करके नाइट्रेशन करा दो और फिर आप इसमें एक्वस NaOH के साथ हीट कर दो। सर इससे क्या होगा, हमने NO2 क्यों लगाया, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, देखो ये Cl था, इस पे जब हमने NO2 लगाया तो NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ सर, सर NO2 लगाते ही आपने एक्वस NaOH के साथ हीट किया है, आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे SN2AR की रेट बढ़ा दी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, तो ये फेवर होगा। अगर आपने पहले वो कर दिया, NaOH डाल दिया, नहीं होगी रिएक्शन। डाउस प्रोसेस से कराओगे फिर भी सोचना गलत है, वो सोचना ही गलत है कि पहले इसमें मैं OH लगा दूंगा और फिर HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं, वो सोचना गलत है। सही सोचना क्या है कि पहले नाइट्रेशन कराओ फिर एक्वस NaOH कराओ, साइड प्रोडक्ट सबसे कम मिलेंगे इससे और मेजर आपका ये सारा आएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 16 वाले पास है, 16, व्हाट इज 16, 16 है सर टू ब्रोमो प्रोटीन से वन ब्रोमो, आई गेस इट इज डन, ऑलरेडी डन, राइट।
क्लोरोइथीन से ब्यूटेन, वुड्स रिएक्शन है, डन। डन। बेंजीन से बाइफिनाइल, डन। थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कुछ मतलब ये भी कुछ नहीं होता, ये होता है थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन सा वाला हो गया ये? 19 वाला हो गया। इससे आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, दैट इज दिस। ये कैसे बनाओगे? बहुत आसान है। एक काम करो, अल्कोहलिक कीवेज ला दो पहले, अल्कीन बन गई। अब उसमें HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डाल दो। ये हुई ना बात सर। तो मैकेनिज्म क्या होगी? बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे Br, जैसे ही इसमें अल्कोहलिक कीवेज डालोगे आइसोब्यूटीन, अब इसमें आप डालोगे HBr पेरोक्साइड, तो आपका एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू बाहर रिएक्शन हो जाएगा। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, ओके, ये आपकी फिर से दिस इज योर कार्बोलामाइन रिएक्शन, बाहर से पूछी गई है, मतलब अमाइंस चैप्टर की रिएक्शन है। इसमें कुछ नहीं होता, दिस इज योर एनिलीन एंड दिस इज योर फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करते हम, वी जस्ट हम रिएक्शन कराते हैं CH Cl3 और एल्कोहलिक NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक NaOH के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, और ये आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कन्वर्जेंस हाइड्रोकार्बन और हेलोल्किन हेलोइडिन के मिला के। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।